दोस्तों, संत रामपाल के चेले उसको ईश्वर मानते हैं। वेद में कवि आया, उन्होंने उसका कबीर बना दिया। कबीर एक ईश्वर का अवतार है। संत रामपाल के जो कबीर था वो दोस्तों मनुष्य के रूप में पैदा हुआ था 1398 में, और वो जो है मर गया था 1518 में 120 साल। दोस्तों वो मनुष्य था, ईश्वर तो उससे पहले भी था जबकि सृष्टि चली आ रही है। वेद ज्ञान तो उससे पहले भी देखा था। अब जो संत रामपाल है वो उसको कबीर का अवतार बताता है और ख़ुद को परमात्मा बताता है। कबीर को ईश्वर का अवतार बता के अब उसको ट्रांसफ़र करके ख़ुद को ये अवतार बताने लग गया। ये पखंडी 11 साल जेल में बंद रहा। अब दोस्तों अगर ये ईश्वर था तो ये जेल में क्यों बंद रहा? अपने आप को छुड़वा लेता, इसके पास सारी ताकत होनी चाहिए थी। ईश्वर के साथ ऐसा कभी कोई नहीं कर सकता। दोस्तों ये जो रामपाल है ये शुगर का मरीज़ है। इसकी कभी कभार टेस्टिंग भी होती है, कभी शुगर की, कभी ब्लड बीपी की, कभी इसको टांगों का, जोड़ों का दर्द रहता है थोड़ा, और इसके सिर में भी दर्द रहता है, और कभी कभार इसको दस्त भी लग जाती है क्योंकि उल्टी सीधी बातें बोल बोल के पेट भी ख़राब हो जाता है इसका। और दोस्तों ये सिक्योरिटी गार्ड भी रखता है। बताओ ईश्वर को सिक्योरिटी गार्ड की क्या ज़रूरत है? और जो इसके चेले हैं वो उसको ईश्वर मानते हैं और कहते हैं कि इसको मुक्ति मिलेगी। और दोस्तों ये पखंडी लोग जो वो होते हैं ना, क्या नाम होते हैं, जिहादी, आतंकवादी, उसका भी खंडन नहीं करते। उनके वहाँ पे उनकी पुस्तकें बांटते हैं और बिल्कुल वेद विरुद्ध मान्यताएं, जो दोहे शोहे को ईश्वर की भक्ति ये लोग समझ के बैठ गए हैं। दोस्तों हमारा धर्म सनातन है और इसका जो धर्म ग्रंथ है वो वेद है। ईश्वर एक है, निराकार है। पंचमहायज्ञों को जीवन में धारण करो। दोस्तों ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता। अवतार लेने की ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर में ये गुण नहीं घटते। जिसने सृष्टि की रचना करी, लाखों करोड़ों प्राणियों को बनाया, वो एक आधों को मारने के लिए ये सब काम नहीं करता। दोस्तों साथ में कुछ समय पहले ये इस संत रामपाल को शुगर केन भी हो गया था, जिसके कारण इसके पेट में उल्टियाँ लग गई थी और बड़ा सिर में दर्द उठ गया था, जिसके कारण इसकी नस में भी ब्लॉकेज आ गई थी दोस्तों। और इसके हाथ पैर में भी दर्द रहता है थोड़ा, और इसके थोड़े दांत भी ख़राब हो गए, आपने देखा होगा। और ये बूढ़ा होता चला जा रहा है। ईश्वर में जिंदा मरने वाला कोई चक्कर नहीं है। क्या ईश्वर, मान लो थोड़े समय बाद अगर ये मरेगा तो इसके जो चेले हैं वो ईश्वर किसको मानेंगे? फिर क्या इसकी फ़ोटो को खिलाएंगे पिलाएंगे, फ़ोटो को पूजेंगे हैं? या फिर ये अपना संत रामपाल का पदवी किसी और के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। दोस्तों ये बातें सोचने की हैं। साथ में ये भांग भी पीता है, ये बीमार भी पड़ता है, और एक बार तो उसको दस्त भी लग गए थे। एक बार इसने सत्संग करते करते ही दस्त कर दिए बीच में। साथ में इसकी आँखों में भी थोड़ी ख़राबी है। अब ये चश्मा भी लगाता है, आपने देखा होगा, सत्संग में चश्मा लगा के बैठता है। क्योंकि दोस्तों ईश्वर की ऐसे आँखें ख़राब नहीं होती। ईश्वर को आँखें ख़राब होने का कोई चक्कर नहीं पड़ता। ईश्वर इन सब चीज़ों से परे है दोस्तों। तो सच्चाई को जानो और पखंडों से बचो दोस्तों।